अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा लेबर के ऊपर, मजदूर के ऊपर, दिहाड़ीदार तबके के ऊपर। दिहाड़ीदार तबके के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं, जिस तरह सेलमैन हो गया दुकान पे, उसके बाद आप मार्केटिंग एक लड़का रख लेते हैं, वो भी एक किस्म का आपका मुलाजिम है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट के जो मजदूर कसी चलाता है, बेलचा चलाता है, पूरा दिन तगारी अपने सर पे उठाता है, यानी कि जो मकानात बनते हैं उसके अंदर जो लेबर काम करती है, जो मजदूर दिहाड़ी करता है, आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर है। महंगाई आपके सामने है, किधर से किधर पहुंच गई चीजें। आम सफेद पोश इंसान भी इतनी महंगाई के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये जो बंदे 800, 700, 800 रुपए पे मजदूरी करते हैं, सोचिए उनका घर कैसे चलता होगा। क्योंकि उनमें से कई लोग तो 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का सफर तय करके जिस जगह पे उनको अल्लाह ताला ने रोजी दी होती है, दिहाड़ी लगी हुई होती है, वहां पहुंचते हैं। जितनी महंगाई हो गई है, तकरीबन 200 के ऊपर नीचे सिर्फ उनका आने जाने का किराया लग जाता है। घर से भी अगर सालन लेके आए तो 3 से 4 रोटियां भी परचेज करें, 40 से 50 रुपए वो लग जाता है। 800 रुपए दिहाड़ी के अंदर से अगर 300 रुपया आप निकाल दें, 500 रुपया बचता है। अब मुझे बताएं वो 500 रुपए के अंदर किस तरह जिंदगी गुजारेगा। अगर उसके 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, घर है, तो उसके अखराजात मेरे ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारे मुल्क के अंदर कागजी कार्रवाई के अंदर तो तमाम कवानीन हैं और कवानीन को अपडेट भी किया जाता है, लेकिन क्या इस कानून को भी अपडेट किया गया? महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? इस महंगाई के दौरान मजदूर के कानून को भी अपडेट किया गया? अगर किया गया तो किधर किया गया? मेरे ख्याल तक नहीं किया गया। अगर किया भी गया तो उसका इम्प्लीमेंट माशरे में हमें नजर नहीं आया। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आप साइड पे कर दें कि हमारे मुल्क में कानून बना, अपडेट हुआ, नहीं हुआ, इस सारी चीज को एक साइड पे कर दें। ये ऊपर मैं आपको घर दिखा रहा हूं, इस घर की कितनी मालियत होगी? ये कम से कम भी 70 से 80 लाख रुपए में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई होगी। अभी जो जगह की मालियत है वो मैंने आपको नहीं बताई। अगर आप जगह की भी मालियत नॉर्मली भी 50 लाख या 40 लाख एडजस्ट कर लें दिमाग में, तो 1.25 करोड़ रुपए का ये एक प्रोजेक्ट है। उस 1.25 करोड़ के अंदर मजदूर की बात करूंगा, ठेकेदार की बात नहीं करूंगा, मिस्त्री की बात नहीं करूंगा, मजदूर की बात कर रहा हूं। अगर आप 7 लाख रुपया या 10 लाख रुपया एक नॉर्मल से एक जेन में रख लें कि 10 लाख रुपया इसमें आपने लेबर का निकाला है, अगर आप उस 800 की जगह पे उसको 1200 रुपया दिहाड़ी दे दें, तो आपके 10 लाख की जगह 13 लाख बन जाएगा, 7 लाख की जगह 10 लाख बन जाएगा। यही कुछ फर्क पड़ेगा ना। तो 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से अगर 3 लाख रुपया आप यानी जेन में तस्वर करें कि आपके पास नहीं है, ये आपने ज्यादा लगा दिया है, तो मेरे ख्याल तक 1.25 करोड़ मालियत रखने वाले इंसान के ऊपर 3 से 4 लाख का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस 3-4 लाख से जो मजदूर, जो लेबर आपके यहाँ आपके मतहत काम करती रही है, उनका गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। उनके दिलों से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएंगे। ये सिर्फ ज़हन को समझाने वाली बात है, सिर्फ ज़हन को समझाने वाली बात है। मैं हजारों की बात नहीं कर रहा। अगर 1 करोड़ के आपको अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है, उसमें से अगर 5 लाख रुपए आप अल्लाह के नाम का निकाल देंगे, उसमें देखें कितने घराने खुशहाल हो जाएंगे। आप सिर्फ मजदूरों के पास बैठ के देखें, आप उससे 5 मिनट बात करके देखें, फिर आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला आप पे कितना मेहरबान है। अच्छा और बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। हो सकता है कल मैं और आप भी मजदूर हो। ये जितने ही मैं घर दिखा रहा हूं,
आप पीछे स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। इन घरों के जितने भी मालिक हैं इनसे पूछें कि आपके पास जो मजदूर लगे हुए थे कभी आपने उनको पर्सनल खाना भी खिलाया था? यकीन माने शायद ही कोई गिनती के बंदे होंगे जो कहेंगे हम लेबर को खाना भी देते थे। वरना जो लेबर होती है, जो मजदूरीदार मजदूर आता है 800 रुपए के ऊपर, उस बेचारे ने खाना भी अपना खाना होता है। तो ये सिर्फ हमारी सोच में फर्क रह गया है। माल तकसीम करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। बहुत दुख होता है, बड़े ही वजी जवान चौकों में खड़े होते हैं, इंतजार करते कोई आएगा और हमें ले जाएगा। हम पूरा दिन मेहनत करेंगे, अपना पसीना बहाएंगे और अपने बच्चों के लिए कुछ रोजी कमा के ले जाएंगे। और उनमें से कई बेचारे ऐसे होते हैं जिनको रोजी के लिए कोई नहीं लेके जाता। उनके चेहरे के जो तासुरात होते हैं, कभी आप स्पेशल वहां जाके विजिट करें। तकरीबन हर चौक जहां पे लेबर वाले मिलते हैं, आप सुबह के टाइम जाएं, दोपहर के टाइम जाएं, 10-11 बजे जाएं, यकीन माने वहां पे जो 25-30 अफराद रह जाते हैं, उनको देख के दिल खून के आंसू होता है। हम बड़े बड़े आलीशान घर बना रहे हैं, एक ट्रेंड चल पड़ा है। मैं हैरान हूँ, कहते हैं गुर्बत है, पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में हर बंदा परेशान। किधर परेशान है यार? ट्रेंड ही चेंज हो गया है। अब तो नॉर्मल से नॉर्मल घर भी जो है वो लेंटर वाला डाल रहा है। डबल स्टोरी को हट के सिंगल स्टोरी भी लेंटर से नीचे नहीं डाल रहा। छोटे से आप शहर में चले जाएं, यकीन माने वहां पे 3-4 लाख से कम नीचे मरले जगह ही कोई नहीं है। 5 मरले, 10 मरले, 7 मरले से नीचे कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहा। कर रहा है तो डबल स्टोरी बन रही है, डबल स्टोरी बन रही है तो लेंटर के साथ डबल स्टोरी बन रही है। थोड़ा सा उसके अंदर उन गरीबों का भी हिस्सा डाल लें, मजदूरी से हट के डाल लें। मजदूरी से हट के जो आप हिस्सा डालेंगे, जो उनके दिलों से वो दुआएं आप लेंगे, जो अल्लाह के यहाँ आपको उसका अजर मिलेगा। खुदा एक दफा करके तो देखें, फिर अपनी जिंदगियों में सुकून देखना, फिर अपनी जिंदगियों में खुशियां देखना। मजदूर बनने में देर नहीं लगती, वक्त तब्दील होने में देर नहीं लगती। इसलिए उन मजदूरों को अपना भाई समझें, उन मजदूरों को की फैमिलियों को अपनी फैमिली समझें, क्योंकि हम मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ पहुंचती है, पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है। जिस दिन हम मुसलमान इस नेचर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, यकीन माने हमारे कोई भी मुसलमान बहन भाई परेशान नहीं रहेंगे, सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। हम लोग तरक्की की राह पर उस तरह स्टार्ट हो जाएंगे जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए। हम इन्हीं वजूहात की वजह से परेशान हैं, हम इन्हीं टेंशनों की वजह से सुकून में नहीं है, क्योंकि हमने रिसर्च करना छोड़ दिया है, हमने सोचना छोड़ दिया है कि क्यों हम परेशान हैं। अल्लाह ने हमें इतना रिस्क भी दिया हुआ है, उसके बावजूद हम परेशान हैं। इतनी आसाइशों के बावजूद हमारी जिंदगी में वो सुकून नहीं जो सुकून हम चाहते हैं। असल में सुकून की बेसिक थ्योरी पे जब आप जाएंगे तो रिजल्ट ये निकलेगा कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद करो, मेरे मुस्तहिक बंदों को ढूंढो, लाचार बंदों को ढूंढो, यतीम जो है उनको ढूंढो, मसाकीन को ढूंढो, बेवाओं को ढूंढो। जब तक हम लोगों ने अपने माल के अंदर इन लोगों का हिस्सा नहीं निकालना, इन गरीबों का हिस्सा नहीं निकालना, इन दिहाड़ीदार लोगों का हिस्सा एक्स्ट्रा नहीं निकालना, उस टाइम तक हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। तो असल टॉपिक पे आता हूँ, मजदूर। तो खुदाया थोड़ा सा हम लोग गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा हम इस चीज़ पे तवज्जो दें कि जो बेचारा मजदूर है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। बाजार चले जाएं, तंदुरुस्त लोग हाथ फैला रहे होते हैं क्योंकि उनकी गैरत का मादा मर जाता है। एक अच्छा काम बगैर मेहनत किए, बगैर पसीना बहाए वो 1500-2000 रुपया कमा लेते हैं। लेकिन हर सफेद पोश, हर इज्जतदार बंदा किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। उनकी जो खुददारी है उसको ठेस हम लोग पहुंचाते हैं। उनकी ठेस के मुतालिक सोचें, उनकी जो खुददारी है उसकी कदर करें कि ऐसे लोग भी हैं जो भूखा सोना तो पसंद कर लेते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। थोड़ी रोजी पे गुजारा तो कर लेते हैं, 2 टाइम की जगह 1 टाइम तो खा लेते हैं। घी वाली की नहीं, सूखी खा लेते हैं। घी की रोटी नहीं खाते, सूखी रोटी खा लेते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते क्योंकि उनका तवक्कल अल्लाह पे होता है। वो यही सोचते हैं कभी दिन बदलेंगे, कभी हमारी जिंदगियों में भी आसानियां आएंगी।
تو ان آسانیوں کو پیدا کرنے کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ہم اسی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پر خسارے میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اصل دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اصل دین میں جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان اسلام کے نقطہ نظر سے بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے بچے جب اچھا کھاتے ہیں، ہمارے بچے اچھی زندگی گزارتے ہیں، تھوڑا سا اپنے ارد گرد بھی ہم غور و فکر کریں۔ اس لیے میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ جتنے بھی مزدور طبقہ ہمارے پاس مزدوری کرنے آتے ہیں، کوشش کریں خدایا روٹین سے ہٹ کے ان کی ایکسٹرا مدد فرمائیں، ان کی ایکسٹرا مدد کریں، تاکہ ان کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ یہ ہماری امداد کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ فیل ہو کہ ہم نے جو محنت کی ہے وہ ہمیں ان کو ہماری محنت پسند آئی ہے اور انہوں نے ہمیں انعام دیا ہے، تاکہ وہ اور زیادہ اپنے کام میں محنت کریں، اور وہ جو آپ کا دیا ہوا پیسہ ہوگا، جو آپ نے اس کی امداد کی ہوگی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے میری ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ میری کوئی بات بھی اگر آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، اور ساتھ دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز میری اس بات کو، اس کلپ کو غور سے سنیے گا، اور اس میں جو میں نے اصل پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ہے مزدور طبقہ۔ مزدور طبقے کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ مزدور طبقے کا آپ خیال رکھیں گے، انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ ایک نیکسٹ اور نیو انٹرسٹنگ کلپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔